स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पीटर पाकर की जिंदगी पहले से कई ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ट्रेलर शुरू होते ही हमें पीटर पाकर दिखाई देता है और उसके चेहरे को देखकर लगता है कि नो वे होम के बाद जो कुछ हुआ था उसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया और उसके दोस्त उसे भूल चुके हैं, लेकिन पीटर पाकर को सब याद रहता है और यही चीज उसे अंदर से दुखी कर रही है। मुझे लगता है कि फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल पार्ट यही हो सकता है। स्पाइडरमैन हमेशा की तरह शहर के ऊपर झूलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो हल्कापन नहीं दिखाई देता जो पहले दिखाई देता था। इस बार वो ज्यादा ही सीरियस लगता है और शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। ट्रेलर में कई सीन ऐसे हैं जो साफ बताते हैं इस बार पीटर पाकर के सामने कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में कुछ सीन दिखाई नहीं गए हैं। यही वजह है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी माइंड में कुछ सवाल रह जाते हैं। आखिर असली विलन कौन हो सकता है? पीटर इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है और इस बार उसकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की। ट्रेलर में कुछ सीन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे लगता है कि पीटर की शक्तियों में कुछ बदलाव हो रहा है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उसका सामना किसी विलन से नहीं बल्कि खुद से भी हो सकता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर ऐसा हुआ तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है। इसके बाद हमें कुछ ऐसे बड़े सीन देखने को मिलते हैं और इस बार एक्शन काफी शानदार लग रहे हैं। स्पाइडरमैन के मूवमेंट पहले से कई ज्यादा स्मूथ और तेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस बार मूवी पहले से थोड़ी डार्क और सीरियस लग रही है। मजाक कम और कहानी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और मुझे लगता है कि यह फिल्म क्योंकि नो वे होम के बाद सीधी हल्की कहानी लाना शायद सही नहीं होता। पीटर ने बहुत कुछ खोया है और ट्रेलर बार बार हमें यही याद दिलाता है। यही वजह है कि इस बार उसका किरदार पहले से कई ज्यादा इंसानी लग रहा है। अब यहाँ ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है और वो है हल्क की एंट्री। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रेलर में हल्क को इतनी अहमियत दी जाएगी। ट्रेलर में पीटर पाकर ब्रूस बैनर से मदद मांगता हुआ दिखाई देता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियों में कुछ बदलाव आ रहा है और वो उन्हें लेकर परेशान है। यहीं से हल्क सिर्फ कैमियो नहीं लगता बल्कि कहानी का एक जरूरी हिस्सा दिखाई देता है। ट्रेलर में एक जगह स्पाइडरमैन और हल्क आमने सामने भी नजर आते हैं। पहले देखने पर लगता है कि दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। अगर ट्रेलर को देखे तो हल्क सिर्फ लड़ाई करने नहीं आया है, वो शायद पीटर की सबसे बड़ी समस्या का हल ढूंढने में भी मदद करेगा। ट्रेलर में एक किरदार को और दिखाया गया है जिसके चेहरे को अंधेरे में छिपाया हुआ है। ये सीन किसी लैब या वर्कशॉप का दिखाई दे रहा है। पीछे कंप्यूटर स्क्रीन भी दिखाई दे रही है जिससे लगता है कि ये किरदार किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेलर का सबसे बड़ा रहस्यमय हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ साधारण किरदार होता तो फिल्म वाले उसका चेहरा क्यों छिपाते। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैमरा भी इसका चेहरा नहीं दिखाता, यानी फिल्म वाले चाहते हैं कि दर्शक खुद अंदाजा लगाए कि आखिर ये कौन है। अब यहाँ ट्रेलर हमें एक दमदार फाइट सीन दिखाता है। स्पाइडरमैन किसी जेल या हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग जैसी जगह पर नजर आता है, लेकिन उसके सामने एक नहीं बल्कि कई दुश्मन खड़े दिखाई देते हैं। ध्यान से देखे तो ये लोग एक जैसी ड्रेस में हैं और पूरी तैयारी के साथ स्पाइडरमैन को घेर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सीन फिल्म के सबसे जबरदस्त एक्शन सीन में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ स्पाइडरमैन पूरी तरह अकेला दिखाई देता है और सामने कई दुश्मन एक साथ मौजूद दिखाई देते हैं। यही चीज इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है। अगर ट्रेलर का ये छोटा सा हिस्सा इतना शानदार लग रहा है तो पूरी फाइट कितनी बड़ी होगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताना।